आगे प्रसंग आता है देवमीढ़ मुनि से नंदराय व वसुदेव आदि की उत्पत्ति। व्रज परिक्रमा मार्ग आदि पुराण इनमें मिलता है यत्र नंदाय नंदास्ते प्रतिनंदादिनंदना चक्रुर्वासं सुखस्थानं यतो नंदाभिधानकम्। इसका अर्थ है नंद गांव में ब्रजराज श्री नंद महाराज का राजभवन है। यहाँ श्री नंदराय, उपनंद, अभिनंद, सुनंद तथा नंद ने वास किया, इसलिए यह गांव सुखद स्थान है। देवाधिदेव महादेव शंकर जी ने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण को प्रसन्न करके यह वर मांगा था कि मैं आपकी बाल्य लीला का दर्शन करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें नंदगांव में पर्वताकार स्थित होने का आदेश दिया। शंकर भगवान श्री कृष्ण भगवान के आदेश से नंदगांव में नंदीश्वर पर्वत के रूप में स्थित होकर अपने आराध्य देव के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। यह स्थान वृंदावन से 28 मील पश्चिम में है। लोग उनकी 5 मील की प्रदक्षिणा करते हैं। यहाँ शंकर भगवान आशीश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। वहाँ आशीषेश्वर कुंड भी है। प्रसंग है द्वापर युग के अंत में देवमीढ़ नाम के एक श्रेष्ठ मुनि थे। उनकी 2 पत्नियां थी, एक क्षत्रिय वंश की, दूसरी गोप वंश की थी। क्षत्रिय पत्नी मरीषा से सुरसेन तथा गोप पत्नी से पर्जन्य गोप पैदा हुआ। प्रथम वसुदेव देव की रोहिणी प्रसंग लेते हैं। सुरसेन मथुरा में राजा थे। यादवों ने सुरसेन की इच्छा से ही गर्गाचार्य को अपने कुल गुरु बनाया। सुरसेन को अपनी पत्नी से 10 पुत्र थे और 5 कन्या थी और वे क्षत्रिय कहलाए। वसुदेव जी का जन्म हुआ तब देवताओं ने पुष्प बरसाए, दुंदुभियां बजाई, पर जगत के अज्ञानी जीव क्या जाने। देवकी उग्रसेन के भाई देवक की कन्या थी। उससे बड़ी 6 बहन थी। उसका विवाह वसुदेव जी से हुआ था। वैसे भी वसुदेव जी के 17 विवाह हुए थे। प्रथम पत्नी रोहिणी थी। राजा उग्रसेन देवक ने कुल गुरु गर्गाचार्य जी से प्रार्थना की, हमारी देवकी की शादी बाकी है। आप तो बड़े बड़े घरानों में घूमते हो, देवकी के योग्य पति हो तो बताइए। गर्गाचार्य जी ने यही कहा, नजर में कोई कुमार आया तो बताऊंगा, और चले गए। वसुदेव स्वर्ग के व्यवस्थापक ऋषि थे। देवकी अदिति माता थी। रोहिणी कश्यप की दूसरी पत्नी कद्रु थी, जिनसे सर्प योनि प्रकट थी। श्री कृष्ण आज्ञा से वे धरती पर लीला करने आए थे, परंतु लीला के संग उनको उनके कर्म के भोग भी भोगने लिखे हैं। अदिति कद्रु का परस्पर श्राप प्रसंग। स्वर्ग धाम में एक बार देव माता अदिति ने ऋतुमती होने पर समस्त श्रृंगारों से सुसज्जित हो अपने पति देव कश्यप जी से मिलना चाहा। उस समय कश्यप जी अपनी दूसरी पत्नी सर्प माता कद्रु के पास थे। कश्यप जी के आने में विलंब होने पर अदिति को बहुत क्षोभ हुआ और उन्होंने कद्रु को शाप दे दिया कि वे स्वर्ग लोक को त्याग कर मानव योनि को प्राप्त हो। इस बात पर कद्रु ने भी अदिति को श्राप दिया कि वे जरा युक्त होकर मृत्यु लोक में मानव योनि में जाए। इस प्रकार दोनों के श्रापग्रस्त होने पर कश्यप जी ने कद्रु को सांत्वना देकर समझाया कि तुम मेरे साथ मृत्यु लोक में जाकर श्री हरि के मुख कमल का दर्शन प्राप्त करोगी। तदनंतर कश्यप जी ने अदिति के घर जाकर उनकी इच्छा पूर्ण की। उसी ऋतु से देवराज इंद्र का जन्म हुआ था। अतः कद्रु रोहिणी रूप में अदिति देवकी और कश्यप जी वसुदेव बने हैं।
अब देव मीड मुनि की गोप पत्नी द्वारा पर्जन्य पुत्र हुआ था। उनकी संतान कथा प्रसंग देखे। पर्जन्य गोप पत्नी वरीयसी दोनों संग कृषि गोपालन के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते हुए नंदीश्वर पर्वत पर निवास करते थे। उन्हें कोई भी संतान नहीं थी। वे नित्य पास के तड़ाक तीर्थ में स्नान करते, जिसे आज आशीषेश्वर कुंड कहते हैं। वे सर्व प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने वाले आशीषेश्वर महादेव की आराधना करते थे। महादेव जी उनकी थोड़ी सी आराधना के द्वारा ही प्रसन्न होकर मनोवांछित आशीर्वाद प्रदान करते थे। पर्जन्य गोप शंकर भगवान से संतान प्राप्ति हेतु प्रार्थना करते थे। एक दिन आशीषेश्वर महादेव की प्रेरणा से ही देव ऋषि नारद जी भ्रमण करते करते वहां आए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। पर्जन्य गोप का हृदय उनके दर्शन कर आनंद से भर गया। दोनों पति पत्नी ने नारद जी का स्वागत विधिवत पूजन किया। नारद जी बोले, वत्स, तुमने मेरा अति उत्तम स्वागत करके मुझे प्रसन्न कर दिया है, वर मांगो। पर्जन्य बोले, भगवान, हमें उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद दो। नारद जी ने उनको लक्ष्मी नारायण मंत्र की दीक्षा दी और कहा, इस मंत्र का जप करने से तुम्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा कह के नारद जी अंतर ध्यान हो गए। पर्जन्य गोप तब से तड़ाक तीर्थ में स्नान कर महादेव जी की पूजा कर बाद में नारद जी प्रदत्त मंत्र का प्रतिदिन नियम अनुसार जप करने लगे। श्री लक्ष्मी नारायण में उनकी उत्तम भक्ति हो गई। एक समय मंत्र जाप के समय आकाशवाणी हुई, हे पर्जन्य, तुमने एकांतिक रूप से मेरी आराधना की है। तुम परम सौभाग्यवान हो। गुणों से गुणवान तुम्हारे 5 पुत्र होंगे। कोई कोई 9 नंद थे ऐसा बताते हैं। तो कहा कि गुणों से गुणवान तुम्हारे 5 पुत्र होंगे, 2 कन्या होगी। उन 5 पुत्रों में मध्यम पुत्र नंद होगा, जो महा सौभाग्यवान होगा। सर्व विजयी षड ऐश्वर्य संपन्न प्राणी मात्र के लिए आनंददायक श्री हरि स्वयं उनके पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। ऐसी आकाशवाणी सुनकर पर्जन्य गोप बहुत प्रसन्न हुए। इसी बात से ब्रजवासी कहते हैं कि शंकर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला देखने को तड़प रहे थे, तभी तो नंदेश्वर पर्वत के रूप में वे विराजमान थे। उन्हीं की कृपा से पर्जन्य गोप के घर प्रथम 5 पुत्र और फिर 2 कन्या उत्पन्न हुई। पर्जन्य के घर आनंद मंगल हो गया, क्योंकि 5 पुत्र और 2 कन्या रत्न का उनके घर जन्म हुआ था। आनंद मंगल गाओ, आनंद मंगल गाओ, आनंद मंगल गाओ, आनंद मंगल गाओ। पर्जन्य ने पुत्रों का नामकरण किया। बड़े पुत्र का नाम उपनंद, फिर अभिनंद, तीसरा श्रीनंद, चौथा सुनंद और 5वां नंद। ये नाम शांडिल्य ऋषि से रखवाए। वे उनके कुल गुरु थे। पुत्री का नाम सुनंदा और नंदिनी रखा। दिन आनंद से कटने लगे। समय जाते उन्होंने अपने सभी पुत्र एवं कन्याओं का विवाह किया। श्री नंद का विवाह गोपराज गिरी भानु और पद्मावती की पुत्री यशोदा से विवाह किया। वे काम्यवन के थे। सभी के घर में झूले पड़ गए। पौत्रों से घर भर गया। केवल मध्यम पुत्र श्री नंद के घर यशोदा द्वारा अभी कोई संतान नहीं थी। पर्जन्य गोप अतः चिंता में थे। वे सोच रहे थे
कि प्रभु ने कहा था तुम्हारे मध्यम पुत्र के घर स्वयं पुत्र बनकर आएंगे, अभी तक क्यों नहीं आए? पर्जन्य गोप ने नंद यशोदा के घर पुत्र हो इसलिए पुनः तपस्या की और पुनः आकाशवाणी हुई, हे पर्जन्य तुम चिंता मत करो, श्री नंद को असुर दलन करने वाला महापराक्रमी सर्वगुण संपन्न एक पुत्र शीघ्र ही पैदा होगा, मगर उस श्री हरि को प्रकट होने का सुअवसर अभी नहीं हुआ, थोड़ी और प्रतीक्षा कर लो। नंद यशोदा पूर्व जन्म में वैसे तो भगवान धरती पर अवतरित हो उसकी नंद यशोदा का पूर्व जन्म वैसे तो भगवान धरती पर अवतरित हो तो उनकी संगीनी शक्ति माता पिता बनती है। वे वसु दंपति थे। कौन? नंद और यशोदा वसु दंपति थे। प्रसंग मिलता है, एक समय की बात है। पुण्यदायक भारतवर्ष में गौतम आश्रम के समीप गंधमादन पर्वत पर धरा और द्रोण ये पति पत्नी तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या का उद्देश्य था भगवान श्री कृष्ण का दर्शन। सुप्रभा के निर्जन तट पर 10,000 वर्षों तक वे वसु दंपति तपस्या में लगे रहे, परंतु उन्हें हरि दर्शन नहीं हुए। तब वे दोनों वैराग्यवश अग्निकुंड का निर्माण करके उसमें प्रवेश करने को उद्यत हो गए। उन दोनों को मरने के लिए उत्सुक देख वहां पर आकाशवाणी हुई, हे वसुश्रेष्ठ तुम दोनों अब के जन्म में भूतल पर अवतीर्ण हो गोकुल में अपने पुत्र के रूप में श्री हरि के दर्शन करोगे। योगियों को भी उन भगवान का दर्शन होना अत्यंत कठिन है। बड़े बड़े विद्वान के लिए भी ध्यान के द्वारा उन्हें वश में कर पाना असंभव है। वे ब्रह्मा आदि देवताओं के भी वंदनीय है। ये प्रसंग परम पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि द्रोण धरा तप करते थे और द्रोण भिक्षा मांग कर लाते थे। धरा भोजन बनाती थी, प्रथम अतिथि को खिलाते थे, फिर पति पत्नी पाते थे। एक बार द्रोण भिक्षा लेने गए, तब एक युवा अपने वृद्ध माता पिता को लेकर आया। बोला, माता पिता मेरे भूखे हैं, हमें भोजन दो। धरा ने कहा, मेरे स्वामी भिक्षा लेने गए हैं, उनके आते ही मैं भोजन बना दूंगी। वह लड़का थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अब हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते, भूख मेरे माता पिता के प्राण ले लेगी, हम अन्यत्र जाते हैं। धरा ने सोचा, द्वार से अतिथि भूखा जाए तो दोष लगता है। धरा बोली, आप रुको, मैं बाजार से कुछ लाकर बना रही हूँ। धरा देवी कभी बाजार में नहीं गई थी, उन्हें पता भी नहीं था कि वस्तु के बदले में धन देना होता है, क्योंकि पति मांग कर लाते थे। धरा एक किराने की दुकान पर पहुंची, सामान बंधवाया और लेकर चलने लगी। दुकान वाले ने धन मांगा। धरा बोली, मेरे पास नहीं है। दुकान वाला आदमी दृष्टि का बुरा था, उसने धरा के स्तन की ओर इशारा किया, यानी धन नहीं है तो ये तो है। धरा समझी इसे मेरे स्तन चाहिए। धरा ने सामने पड़ा हुआ छुरा उठाया और दोनों स्तन काटकर दे दिए और घर आई। धरा को आते ही वह लड़का श्री कृष्ण बन गए और वृद्ध माता पिता शिव और शिवा बन गए। धरा आश्चर्य में पड़ गई, बोली, प्रभु आप मेरे द्वार? तभी द्रोण भी आ पहुंचे। श्री कृष्ण बोले, हे देवी, तुमने हमारे लिए अपने स्तन कटवाए, जब कृष्ण अवतार होगा तब मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा और स्तन का दूध पीऊंगा। अतः भगवान को उनका पुत्र बनना ही था। आगे प्रसंग